अकबर का अनोखा सपनों का सवाल। सुल्तान-ए-आज़म, जहां पर फूलों की खुशबू दरबार की चूड़ी सी गूंजती थी और मीनारों पर सुनहरी धूप का हरंश खेल चलता था, वहां अकबर का दरबार न केवल शक्ति का केंद्र था, बल्कि कहानियों और प्रश्नों का भी वो शहर था जहां हर सवाल अपनी एक नई राह बनाकर गुजर जाता। एक सर्दियों की सुबह जब हवाएं हल्की हल्की सर से बातें कर रही थीं और शहर के किनारे नदी में कौवों की भीड़ वहां उछल रही थी, अकबर ने दरबार में एक विचित्र आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज वह कोई भी दंड या इनाम नहीं देंगे। आज वे एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि देश भर के विद्वान, सूफी, जुनूनी और दीवाने सब आकर उसके अर्थ को समझें। पर प्रश्न का स्वरूप और उसकी मंशा किसी को नहीं बताई गई थी। केवल इशारा यह था कि प्रश्न सपने से जुड़ा होगा और हर उत्तर को सपने की तरह गहरी समझ से परखा जाएगा। खबर जैसे ही शहर के गलियारों में फैली, वहां के लोग, किसान, माली, दुकानदार और तीर्थयात्रियों तक सबने इसे अपनी अपनी तरह से देखा। किसी ने इसे एक मजाक समझा, किसी ने इसका राजनैतिक अर्थ निकाला, किसी ने सोचा कि अकबर फिर कोई दार्शनिक खेल शुरू करने वाले हैं। परंतु जो लोग सबसे अधिक उत्साहित हुए वे थे बीरबल, मानिकचंद तथा शहर के कुछ सबसे भिन्न भिन्न विद्वान। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसा मानो उसे पहले से ही इस प्रश्न के कुछ अंश ख्याल में आ रहे हों। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि आपका सवाल सपनों का है तो जवाब भी सपने जैसा होना चाहिए, साफ, सरल और सच्चाई से भरा। अकबर निहाल हुए और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, जहां तक मेरा सवाल है, तुम्हें सबसे पहले आना होगा। उस रात अकबर ने अपने निजी महल के तख्त पर लेटे लेटे अपने मन में एक सवाल बनाकर रखा। सवाल ऐसा था जिसकी जवानी, पक्के दिमाग और आदर किसी भी शहादा से अधिक थी। एक ऐसा सवाल जो सपनों के मायने से ज्यादा लोगों के इरादों और उनके दिलों की तह तक जाने की कोशिश करता था। अलसुबह जब दरबार लगा, अकबर ने उठकर आवाज दी, आज मैं पूछूंगा, एक इंसान का सबसे सच्चा सपना क्या है? सबने हैरानी से देखा। कुछ ने सोचा सोनापन, राज, शक्ति, कुछ ने कहा परिवार, सम्मान, जीवन की सुरक्षा, पर अकबर ने इशारा किया कि ये सब सही जवाब हैं। मैं चाहता हूं, अकबर ने कहा, कि हर उत्तर में न केवल शब्द हों, बल्कि उस शब्द का अनुभव हो। जिस तरह सपने में हम चीजें देखते हैं और वे हमारी आत्मा पर असर छोड़ते हैं। फिर अकबर ने दरबार में एक अजीब सी शर्त रखी, जो भी जवाब देगा उसे रात भर के लिए एक समान कविता की खुशबू दी जाएगी, एक ऐसा अनुभव जो उसे उसके स्वयं के सपनों में भेजेगा। दरबार में एक हल्की खलनकाही हुई, पर सबने समझ लिया कि यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक तरह की आत्मोपचार यात्रा होगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसे सवाल का उत्तर तर्क से कम और अनुभव से ज्यादा होना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, फिर चलो, पहले उत्तर देने वाला बताओ। सबने हाथ उठाकर जवाब दिए। कोई कहने लगा कि सबसे सच्चा सपना सम्मान है, कोई कहता है कि शादी और संतति है, कोई कहता है कि अमन और चैन है। लेकिन अकबर के चेहरे पर हर उत्तर पर अलग तरह की गहराई की तलाश थी। वह चाहता था कि कोई ऐसा उत्तर आए जो न केवल शब्दों में अनूठा हो, बल्कि वह उस उत्तर को स्वयं महसूस कर सके। तभी बीरबल उठाकर खड़े हुए। वह धीरे धीरे तख्त की तरफ बढ़े और सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरा उत्तर सरल है, एक इंसान का सबसे सच्चा सपना समझना है। यह शब्द जैसे हवा में फूट पड़े, कुछ को संतोष हुआ, कुछ को शंका, पर अकबर ने तुरंत ही बीरबल को आदेश दिया कि वह रात की कविता की खुशबू का अनुभव करे। बीच रात में बीरबल को एक खास कमरे में ले जाकर बिठाया गया। कमरा सुगंध और मधुर सुरों से भरा हुआ था। उसे बतौर कविता की खुशबू कुछ औषधीय धूप दी गई और नींद की विभोर अवस्था में भेजा गया। बीरबल का आधा मन स्थिर था और आधा मन परियों से भरे एक अनजाने बगीचे में घूमने को लालायित। उसने देखा कि वह एक सड़क पर है,
उसकी एक ओर सुनहरे पेड़ हैं और दूसरी ओर एक नदी बह रही है जिसकी हर लहर किसी सच्चाई का जिक्र करती है। लोग रास्ते में खड़े हैं और हर चेहरे पर अलग अलग सपनों की परछाइयां हैं। किसी की आंखों में उड़ने की चाह है, किसी की आंखों में अपने घर की लौ। पर बीरबल ने देखा कि हर किसी के सामने एक छोटा सा पानी का कलश रखा है और कलश पर लिखा है समझ। जिसने भी उस कलश के पानी को देखा उसने अपने सपने का असली स्वर पा लिया। बीरबल ने महसूस किया कि वह दिन प्रतिदिन के लड़ाई झगड़े, लालच और अशांति के बीच कैसे एक खामोशी की मोहताजी है समझ। उसने महसूस किया कि समझने में केवल तर्क नहीं बल्कि दर्द और खुशी दोनों का हिस्सा होता है। समझने में वह शक्ति है जो रिश्तों को जोड़ती है और झूठों को मिटाती है। जब बीरबल बाहर आया उसका चेहरा अलग था, जैसे किसी ने उसके भीतर का झरना साफ कर दिया हो। उसने दरबार में कहा, जहां पनाह लोग कहते हैं कि उनकी इच्छाएं भौतिक वस्तुएं हैं, पर जब मैंने महसूस किया तब पता चला कि असल चाह, असल सपना यह जज्बा है कि हमें क्यों चाहिए, हम किस लिए जी रहे हैं, और यही समझ है। अकबर ने आंखें मूंदकर कहा, ठीक कहा, पर क्या समझ को पाने के लिए हमें कुछ खोना नहीं पड़ता? बीरबल मुस्कराया और कहा, हाँ, जहां पनाह समझ चाहता है कि हम ऊंचे पंखों को छोड़कर जमीन से संवाद करें। समझ मांगती है कि हम वीरानियों का सामना करें। दिन प्रतिदिन अनेक लोग उत्तर देने लगे और हर उत्तर के साथ उन्हें अपनी अपनी कविता की खुशबू का अनुभव दिया गया। एक किसान ने कहा कि उसका सबसे सच्चा सपना अपनी जमीन की हंसी है और उसकी नींद में वह देखता कि उसके खेतों में अनाज और बच्चों की आवाजें बढ़ रही हैं। एक युवा कवि ने कहा कि उसका सपना कविता की सच्ची आवाज है और उसने देखा कि उसकी कविताएं लोगों के घावों पर मरहम लगाती हैं। पर हर उत्तर में बीरबल की समझ वाली परत गूंजती रही, क्योंकि समझ उन सारी इच्छाओं का आधार था जो मनुष्य को अंदर से चलाते थे। कुछ ने समझ को आत्मज्ञान कहा, कुछ ने इसे करुणा और कुछ ने इसे स्वीकृति कहा। पर हर बार जब कोई समझ की परत तक पहुंचा, उसने महसूस किया कि सपने ही नहीं बदलते, इंसान बदलता है। एक दिन एक अनजान साधु आया। उसके कपड़े पुराने पर आंखों में एक रोशन परछाई थी। उसने दरबार में खड़े होते हुए कहा, राजा सलामत, तुम्हारा सवाल बड़ा है पर तुमने एक बारीक बात छोड़ी है। क्या हर व्यक्ति का सबसे सच्चा सपना एक ही हो सकता है? अकबर ने कहा, बताओ साधु, हमारा उद्देश्य यही जानना है कि क्या कोई सार्वभौमिक सत्य है जो हर दिल में मौजूद है। साधु ने खामोशी से कहा, सपना एक मोमबत्ती की लौ है। हर किसी की लौ अलग दिशा में जलती है, पर जलने की इच्छा एक सी है। समझ वही है जो हमें बताती है कि लौ किस दिशा में ले जानी है, अपने लिए, दूसरों के लिए या दोनों के लिए। अकबर का गुस्सा और बीरबल की मुस्कान। वो वक्त था जब हास्य और न्याय दोनों ही अकबर के दरबार में बराबर मात्रा में मिलते थे। सुबह का सूरज महल की चमक धमक पर नाचता और दरबारियों की आवाजों में शहर की हलचल का संगीत समाहित रहता। पर किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि सवेरे की हल्की सी शीतलता में भी अकबर के चेहरे पर कड़क गुस्से की परछाई आ जाती। ऐसा ही एक दिन आया जब दरबार की पटरियों पर गूंजने वाली आवाजें अचानक सन्नाटे में बदल गईं, जहां पनाह के घुमंड ने हवा को भी खामोश कर दिया था। उस दिन एक गलतफहमी की आग ने पूरे राजधानी में भड़कने की राह पकड़ी। बाजार से आई अफवाहें थीं कि अकबर के खानदान के किसी नजदीकी अधिकारी ने गांवों में भारी कर वसूली की है और खलीफा के आदेशों के बिना किसानों की फसल तक जब्त कर ली गई है। किसानों के रोनेदबदार पत्र दरबार तक पहुंच गए। कुछ दलबल भी महल के दरवाजे पर खड़े होकर न्याय की गुहार करने लगे। अकबर, जो न्याय के कड़े रक्षक थे, परंतु जिनका क्रोध भी पल भर में दीपक की लौ की तरह तेज हो जाता, उन्होंने बिना देर किए आदेश दिया कि दोषी को तुरंत पकड़कर लाया जाए और सख्त सजा दी जाए। उनका चेहरा उभरा हुआ, स्वर कठोर, ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कोई तूफान महल की दीवारों के भीतर दबा हुआ हो।
बीरबल, जो सदैव अकबर की आंखों की चमक और मन की गहराइयों को पढ़ लेते थे, उस समय भी आसपास ही मौजूद थे। वे अक्सर मुस्कान के पेड़ से थोड़ी सी छाह लेकर बातें किया करते, कभी हंसी में कोई उपदेश, कभी उपदेश में कोई हंसी। पर उस दिन उन्होंने भी देखा कि जहांपनाह का गुस्सा किसी को समझे बिना निर्णय का रूप ले रहा है। बीरबल ने चुपचाप अपने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, क्रोध में लिया गया निर्णय जल्दी सुलझता नहीं। अक्सर वह अग्नि है जो सच्चाई को जलाकर राख कर देता है। पर अकबर की ठोस मुद्रा ने संकेत दिया कि वे अब किसी के समझाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, किसी ने किसान की मेहनत को उजाड़ा है, उसे दंडित करो। और दरबारियों को आदेश दे दिया गया कि दोषी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। माहौल में तनाव बढ़ता गया। कुछ कुहरामों ने कहा कि यदि अकबर ने तुरंत कार्रवाई नहीं की होगी तो लोग विद्रोह कर देंगे। किसानों का गुस्सा किसी भी समय आग में बदल सकता था। पर बीरबल जानते थे कि आग यदि पहले से बुझा दी जाए तो बेहतर है, न कि उसके धुएं में सब कुछ खोने दिया जाए। वे राजा के पास गए और विनम्रता से बोले, जहांपनाह, मैं आज इस मामले का हल ऐसे ढूंढता हूं कि न्याय भी हो और झटपट क्रोध के कारण कोई निर्दोष दंडित भी न हो। अकबर की तुनकती हुई आंखों में कुछ नरमी आई, पर वे अभी भी कठोर थे। बीरबल ने कहा, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं कुछ ऐसे कदम उठाऊंगा जो सच्चाई को परिभाषित कर डालें। बीरबल ने तुरंत ही गांवों से आए किसानों से मिलना शुरू किया। वे अपने भरे पुराने कपड़ों में, आंखों में परेशानियों की परत लिए उन किसानों के पास पहुंचे और उनके दुखों को सुना। किसने क्या कहा, यह सब उन्होंने ध्यान से नोट किया। पर बीरबल ने सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं समझा। उन्होंने महल के कुछ भरोसेमंद लोगों से कहकर उन इलाकों में जाके और जानकारी ली जहां से अफवाहें उभरी थीं। वे रात रात भर चौपालों में बैठे, लोगों से मिले और स्थिति की तह तक पहुंचे। धीरे धीरे एक एहसास बीरबल के मन में पनपा कि जहांपनाह का गुस्सा शायद एक हिस्से सच्चाई पर आधारित था, पर पूरे ज़माने की कहानी कुछ और ही थी। कुछ लोग अवसरवादी अफवाह फैलाकर अपनी दुश्मनी और लाभ की राह तलाश रहे थे। बीरबल ने एक सूझबूझ भरी योजना बनाई। वे सीधे महल में लौट आए और अकबर के सामने झुककर बोले, जहांपनाह, मुझे अनुमति दें कि मैं इस मामले का साक्षी यात्रा बनूं। मैं अपराधी की गिरफ्तारी के साथ ही एक सार्वजनिक मंथन रखूंगा, जहां हर गवाह, हर किसान और संबंधित अधिकारी खुले मन से अपनी बात रखें। यदि दोषी पाया गया तो उसका दंड दिया जाए, पर यदि कोई बेगुनाह निकलता है तो उसे न्याय भी मिले। अकबर, जिनका क्रोध दुर्घटनावश किसी भी समय शायराना एहसास में बदल जाया करता, थोड़ी देर सोचकर सहमति दे बैठे, क्योंकि बीरबल की बुद्धि पर उन्हें भरोसा था और वे जानते थे कि मुस्कान में भी कई बार सच छुपा होता है। पर बीरबल ने चिकनी सी मुस्कान की जगह एक ऐसी चाल चली जो लोगों के मनों को सीधे छूले। उन्होंने आदेश दिया कि महल के मुख्य प्रांगण में एक बड़ा सभा सत्कार रखा जाए, जिसे लोगों ने सत्य का मंच का नाम दे दिया। सभा में हर वह व्यक्ति बुलाया गया जिसने गांवों में हुई वसूली की खबर सुनी थी, किसान, दुकानदार, चौकीदार और प्रशासनिक अधिकारी। बीरबल ने सभा की शुरुआत कुछ ऐसे प्रश्नों से की जिनका उद्देश्य केवल उत्तर लेना नहीं बल्कि लोगों की आत्माएं परखना था। किसने यह बात सुनी, किसने किससे सुनी, किसे है? ऐसे प्रश्न जिन्होंने भीड़ को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब भीड़ बताने लगी तो कुछ चेहरों पर शर्म थी और कुछ पर घमंड। पर बीरबल की आंखों में अब भी वही मुस्कान थी, मुस्कान जो नम्रता में झलकती थी पर अंदर से तेज थी। तब अचानक एक बूढ़े किसान ने उठकर कहा, हमने सुना कि एक अधिकारी, जिसे मीरा नामक कहा जाता है, ने हमारे गांव में खेतों को जब्त किया है। पर मैंने तो उसे केवल एक बार गांव में देखा था, वह भी मेरे घर पर दफ्तर के कागज पढ़ रहा था। एक और ने कहा, मेरी चाटी पर एक आदमी आया था और उसने कहा कि यह आदेश खानदान से आया है, पर मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं था। धीरे धीरे बात खुलने लगी।
किसी ने किसी को फोन किया, किसी ने किसी को खबर भेजी और सबूतों की जड़ नजदीक आई। बिटिया और बड़ों की आंखों में आशा की झिलमिल थी, क्योंकि अब केवल अफवाहें नहीं बल्कि गवाह और दस्तावेज सामने आने लगे थे। बीरबल ने तब एक और चाल चली। उन्होंने महल के रिकॉर्ड रूम से पुराने दस्तावेजों को निकाला और उन पर जो मुहरें और कागज थे उन्हें जनता के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ पर यह लिखा है कि किसी भी जमीन को जब्त करने के लिए अधिकारी को 3 स्तर की जांच करनी होगी: ग्रामीण पंचायत, तहसीलदार की रिपोर्ट और अंततः राजा के दरबार का संज्ञान। भीड़ दंग रह गई, क्योंकि अब स्पष्ट हुआ कि कई कदमों को उल्टा कर दिया गया था। बीरबल ने परिप्रेक्ष्य में कहा, यदि यह आदेश बिना जांच के लागू हुआ है तो दोष बाहरी नहीं, आंतरिक साजिश की शक्ल लिए दिखाई देती है। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाए, किसने कौन सा लाभ उठाया और किसने किसे गुमराह किया। अब खेल साफ होता दिखा। समय के साथ जो खुलासा हुआ उसने अकबर की भर्त्सना का स्वर बदल दिया। उनके क्रोध में अब विवेक की मुलायम परत आ गई। बीरबल की मुस्कान उस समय और भी बलवती हुई, क्योंकि उन्होंने न केवल सच्चाई को उजागर किया बल्कि लोगों के मन से अन्याय की आग को बुझाया। उन्होंने उस अधिकारी मीरा को सामने खड़ा किया। वह डरता हुआ और चकराया हुआ था। मीरा ने कहा कि उसने केवल आदेशों का पालन किया था, पर दस्तावेजों की कमी अब उसकी। जब हरिपाल की कहानी खत्म हुई तो लोग एकदम चुप रह गए। कुछ ने आंसू पोंछे, किसी ने आंखों में शर्म झकझोड़ी, किसी ने कहा, मैंने सोचा यह सिर्फ एक खड़ाऊ है। बीरबल ने सबकी तरफ देखा और फिर जहूर की ओर मुड़े। अब तुम्हारी बारी, उन्होंने कहा। जहूर ने गुस्से और घबराहट के मिश्रित भाव के साथ कहा, यह सब तर्कहीन है, यह तो सिर्फ लकड़ी है। पर भीड़ की ताकत और बीरबल की नजर ने उसे शांत कर दिया। धीरे धीरे जहूर ने कुछ शब्द अब खुद भी नहीं समझ पाए कि कैसे कहे। वह खामोशी में कुछ पल रह गया और फिर उसकी आवाज टूटने लगी, मेरी माँ। उसने कहा, मुझे याद है कि मेरी माँ ने ऐसे ही एक जोड़ी खड़ाऊ पहने थे जिनके वह बहुत हिफाजत करती थी। उसकी आंखों में अचानक एक नरमी आई जो उसने कभी कोई दिखलाई नहीं दी थी। बीरबल ने यह समझते हुए कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आना चाहिए, एक और शर्त रखी, जहूर को उस मासी आत्मा का अनुभव कराया जाएगा जो खड़ाऊ बनाती है। उन्होंने कहा, जहूर, तुमने खड़ाऊ लिया है, पर क्या तुम महसूस कर सकते हो कि उसे पहनने वाले के पाँव में क्या दर्द था, क्या खुशी? यदि नहीं तो हमें तुम्हें वह अनुभव देना होगा। भीड़ में एक हल्की सी सराहना की सरसराहट उठी। जहूर ने गर्व नहीं देखा, वह संकोच में पड़ा हुआ था, पर राजा का आदेश व उससे ज्यादा बीरबल की बुद्धि के आगे वह झुक गया। बीरबल ने कहा कि जहूर को एक दिन के लिए हरिपाल की जगह पर आकर खड़ा होना होगा। उसे उसी खड़ाऊ को पहनकर उसी काम को करना होगा और शाम को वह अपने अनुभव के बारे में सार्वजनिक रूप से बताएगा। यह सुझाव सुनकर शहर भर में फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने कहा, यह तो मजाक है, किसी ने कहा कि यह तो बदलने की सच्ची कोशिश है। अगले दिन जहूर हरिपाल के कार्यशाला पर पहुंचा। भीड़ ने उसे झकझोर कर देखा। जहूर को पुरानी चीजों, चिपड़ों, औजारों और लकड़ी की खुशबू के बीच रखा गया। उसकी हथेलियां अनजानी सी कंपन कर रही थीं। उसी हथेलियों का उपयोग वह धन नापने में करता था, पर आज उसे लकड़ी काटनी थी, आरा चलानी थी और खड़ाऊ की नमी को ठीक करना था। हरिपाल उसे धीरे धीरे दिखाने लगा कि कैसे लकड़ी की रेखा की दिशा को मानना पड़ता है, कैसे औजारों के साथ बाध्य नहीं बल्कि संयम होना चाहिए। जहूर को हर छोटा काम आसान नहीं लगा। उसकी पावों में पहले तो भारीपन था और फिर छाले उभर आए। वह अपनी सेवक स्थल से आया था, पर आज उसे ठेस आई, न केवल शारीरिक पर आत्मिक भी। उसने जाना कि हर शिल्पकार की रातें कितनी लंबी होती हैं और उनकी मेहनत की बदौलत उसकी चादरें और कपड़े चमकते हैं। जब सांझ हुई तो जहूर ने अपनी आंखों में नम का इशारा देखा और बीरबल ने उससे कहा,
अब जाओ और जो अनुभव किया उसे सबको बता दो। अगले दिन जब बीरबल ने फिर से सभा बुलाई, जहूर स्वयं खड़ा हुआ और अपनी आंखों की चमक में पिघलन थी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि धन ही पहचान है, पर आज मैंने जाना कि हाथों की मेहनत और दिल की निष्ठा ही असली धरोहर है। उसकी बातों में पहले जैसा अहंकार नहीं था, वह अब कमरनसीब था। उसने हरिपाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि खड़ाऊ न केवल वापस ले रहा है, पर वह हरिपाल के काम को उन बाजारों में प्रसारित करेगा जहां वह स्वयं व्यापार करता था। उसने अपने दरबार में घोषणा की कि कोई भी अमीर किसी की इज्जत को नहीं छीन पाएगा। यदि किसी की किसी वस्तु में भावना जुड़ी हो तो उससे बात करके उसे सम्मान के साथ मंगाया जाए। जहूर ने यह भी कहा कि वह अब शहर के हस्तकारों के लिए एक प्रतिष्ठान बनाएगा जहां उनके काम का प्रदर्शन और बिक्री दोनों होंगे और कंपनियों के आदेश से पहले उनकी बात सुनी जाएगी। भीड़ में तालियों की गूंज उठी और कई आंखों में खुशी के आंसू दिखे। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। बीरबल का असली मकसद सिर्फ खड़ाऊ लौटवाना नहीं था, वह यह दिखाना चाहता था कि बदला का अर्थ कबूल और समझ से बदल सकता है। उन्होंने जहूर को चुनौती दी कि वह अपनी शक्ति का उपयोग किसी और के दुख को मिटाने के लिए करे। जहूर ने न केवल अपनी बोली में सुधार किया बल्कि कर्म में भी बदलाव लाया। उसने प्रसिद्ध व्यापारियों से कहा कि वे अपने माल की कीमत में कुछ हिस्से कलाकारों को दें और उनके बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करें। इस योजना से कई शिल्पकारों के घर में खुशी लौटी, बच्चों की पढ़ाई होने लगी और कुछ तो अपने अपने व्यवसाय का विस्तार करने लगे। हरिपाल के खड़ाऊ का लौटना केवल वस्तु की वापसी नहीं थी, यह उस समाज की आत्मा की वापसी थी जिसने अपनी संवेदनशीलता खो दी थी। खड़ाऊ अब भी उसी दीवार पर टंगा, लेकिन उसकी चमक पहले जैसी नहीं रही, उसे अब और मान मिला था। बच्चे उससे खेलते और उसकी कहानी सुनते, नवयुवक उससे प्रेरणा लेकर अपने हाथों की कला सीखने लगे। जहूर ने बाजार में हस्तशिल्प मेला शुरू किया जहां लोग शिल्पकारों से मिलते, उनकी बातें सुनते और उनके काम की कदर करते। धीरे धीरे इस परंपरा ने नगर में एक नई सभ्यता का रूप ले लिया, जहां धन की चमक के साथ साथ मेहनत और प्रेम की चमक भी बराबर मायने रखने लगी। समय के साथ जहूर का परिवर्तन और भी गहरा हुआ। उसने हरिपाल के लिए बेहतर औजार दिए, लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित की और उसके काम को उच्च मंच पर दिखाया। पर ऐसा हुआ क्योंकि जहूर ने अनुभव किया था कि मेहनत का मान केवल उसी वक्त बढ़ता है जब उसे समझा जाए। उसने अपने व्यापारियों से कहा कि वे भी कलाकारों को सम्मान दें और उनकी कला का उत्सव मनाएं। कई अमीरों ने इस परंपरा को अपनाया और समाज में शिल्पकारों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। बीरबल ने वे सब कुछ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बदला तभी सफल होता है जब वह संतुलन और सुधार लाए, न कि केवल प्रतिशोध। पर असली परिवर्तन तो लोगों के भीतर आया। बाजार के रोज के दृश्य बदल गए। पुराने लोगों की आवाज सुनाई पड़ने लगी जब किसी नवागंतुक ने किसी की मेहनत का मजाक उड़ाया। बच्चे अब स्कूल में सीखते कि हर चीज का अपना इतिहास होता है और उसे समझने की जरूरत है। पिता बेटे की कहानियां घर घर सुनाई जाती और हरिपाल के खड़ाऊ की कहानी उन कथाओं में से एक बन गई, एक ऐसा कहानी जिसने ठोस बदलाव की मिसाल दिखाई। हरिपाल का जीवन भी बदल गया। उसकी दुकान में अब ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और वह खुद नई नई डिजाइनों में हाथ आजमाने लगा। उसने बाजार में युवा शिल्पकारों की मदद करने के लिए एक छोटी सी संस्था भी बनाई ताकि कला का सिलसिला बना रहे। कई सालों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या सचमुच तुम्हारा नियत यही था कि केवल एवटा खड़ाऊ लौट आए या तुमने कुछ और चाहा? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मेरा मकसद था कि समाज की नजरों में उस चीज का मान वापस आए जिसके साथ किसी की जिंदगी जुड़ी हो। बदला केवल लौटाने से नहीं होता, उसे समझने की जरूरत होती है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा,
तुमने आज मेरे राज्य को एक बड़ा उपहार दिया। यह सिखाने का तरीका कि शक्ति का उपयोग सदैव न्याय के लिए होना चाहिए, और अगर कोई भूल जाए तो उसे सिखाने का तरीका दया और समझ होना चाहिए। कहानी का अंत न तो किसी बड़े समारोह पर होता है और न ही किसी गवाही पर। वह अंत तो उन रोजमर्रा की परीक्षाओं में होता है जहां कोई व्यक्ति अपनी निजी स्वार्थ पर पराजय मानकर दूसरों की इज्जत उठाता है। जहां जहूर ने उसे सीख लिया, वहां अनेकों ने भी। लोग अब सिर्फ सामान नहीं खरीदते, वे उसकी कहानी भी सुनते। और खड़ाऊं, जो कभी सिर्फ लकड़ी की टुकड़ी माना जाता था, अब नगर की संस्कृति का एक संकेत बन गया। यह संकेत था कि मानवता की कीमत कभी भी केवल धन से नहीं नापी जा सकती। वह रात जब तारों ने महल के ऊपर रोशनी बिखेरी, तब बीरबल अपनी छोटी सी आंखों में मुस्कान लिए अकबर के साथ बैठा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तेरा नाम मेरे दरबार का सच्चा तराजू है। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, अगर मेरा नाम तराजू कहलाए तो मैं खुश हूं, पर असली तराजू तो वही है जो आपके हुक्म को मानवता और न्याय की कसौटी पर तौलता है। किसी कथा में जादू की जगह बुद्धि और इंसाफ जब ले लेता है, तब कहानी और भी दमदार बन जाती है। उस दिन से गांव में लोग बातों को सावधानी से सुनने लगे, और अकबर के दरबार में हर छोटे बड़े मुकदमों में पहले सुनवाई होती, फिर तराजू नहीं, पर सबूत और हृदय की कसौटी से फैसला होता। सच का तराजू चाहे किसी रूप में आए, अंततः यही सिखा गया कि सच का मूल्य उन लोगों से भरा होता है जो उसे बोलते और उसे सही करते हैं। बीरबल ने तुरंत सवाल किया, उसने कौन सा कपड़ा बांधा था? नजरा बोली, लाल कपड़ा। बीरबल की सोच में हलचल सी हुई। उसने जिज्ञासा से कहा, ले चलो नजर, उस रास्ते पर जहां से तूने देखा था। नजरा ने बताया कि वह गली से उतरकर नदी की ओर गई थी और फिर किसी बंधे रास्ते पर गायब हो गया। बीरबल ने कहा कि उसने वहां से गुजरते वक्त कुछ ध्यान दिया था, एक पुराना बर्तन, एक जूता और कुछ मिट्टी के निशान। यह निशान किसी भारी पैरों वाले व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे थे, किसी ऐसे जो जूता पहनता था और जिसमें धूल थी। बीरबल ने उन निशानों का अध्ययन करते हुए कहा, यह निशान गांव के पश्चिमी रास्ते पर खास तरह के जूते से आते हैं, वही जूते जो व्यापारियों के सहायक पहनते हैं। लोग हैरान थे। रमेश लाल का चेहरा जिगरसा हुआ और उसने कहा, यह बकवास है। मेरे कोई सहायक यहाँ नहीं आया था। पर बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, अगर सहायक आया भी तो असल बात यह है कि चोरी के समय कौन सा व्यक्ति गांव में दिखा। नजर ने कहा, उसने एक लाल कपड़ा देखा। लाल कपड़ा किसका हो सकता है? शंकर ने कहा, किसी मेहमान का या किसी दासी का। तो बीरबल ने कहा, या किसी ऐसी शख्सियत का जो अपने कपड़ों को छिपाने के लिए लाल कपड़ा इस्तेमाल करता हो। रमेश की अंगूठी पर लाल रुमाल का निशान क्यों है? रमेश घबरा गया और बोला, यह कैसे? उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। तभी एक बूढ़े व्यापारी, हरीश चाचा, ने कहा, मैंने देखा था कि कल शाम को रमेश की छोटी असीस वाली दुहाई पर एक नौकर आया था। वैसे तो वह अक्सर बाजार में रहता है, पर कल शाम उसे गांव में देखा गया था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि रमेश के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी के दौरान एक कोठरी के पीछे से वही लाल कपड़ा और कुछ मिट्टी के निशान मिले, और सबसे अहम, एक छोटी सी पॉलीथीन जोड़ी मिली जिसमें वही हार लिपटा हुआ था। लेकिन वहां रमेश के हाथ की कोई छाप या अंगूठी का निशान नहीं था, पर चिकना सा प्लास्टिक का टुकड़ा उस कोठरी की छत से फंसा हुआ था, और वहीं से मिली पॉलीथीन पर एक दास का नाम लिखा था, गोपाल। सबकी आंखें खुली रह गईं। गोपाल गांव में रमेश का नौकर था। रमेश ने पहले ही कहा था कि उसके सहायक कभी गांव नहीं आते, पर साक्ष्य उसकी कहानी को झूठा कर रहे थे। रमेश की शक्ल बदल गई। उसने क्रोधित होकर कहा, यह साजिश है। मेरे नौकर ने कौन कर दिया? पर गोपाल ने, जो कि तब तक छिपा हुआ था, खुलासा कर दिया कि उसने रात में चोरी की घटनाओं को देखा था।
उसने बताया कि रमेश के एक रिश्तेदार ने उसे पैसे दिए थे ताकि वह हार चुराकर किसी और को बेच दे, फिर पैसे बांटे जाएं। गोपाल की जुबान कांप रही थी। उसने कहा कि उसने डर के मारे भागते हुए हार को कहीं छिपा दिया था, पर बाद में भी मन में खोट रहा और उसने चोरी के सच को नहीं बताया। अब जब साक्ष्य सामने आ गया, रमेश का चेहरा पीला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं निर्दोष हूँ। मैंने किसी को नहीं कहा। क्या तुम झूठ साबित करना चाहते हो? पर अकबर की आंखों में न्याय की प्यास थी। यहाँ बीरबल ने तराजू की तरफ देखा और नर्म स्वर में बोला, जहाँ पनाह, देखा आपने, तराजू ने सच या झूठ नहीं कहा, पर उसने हमारे सामने चीजों का वजन रखा। साक्ष्य जो मिलते हैं वे शब्दों से ज्यादा भारी होते हैं। जब गोपाल ने अपनी गलती स्वीकार की तो सच्चाई ने भारीपन दिखाया। रमेश अब भी बेबस था। उसने आखिरकार, जब दबाव बढ़ा, अपना अपराध स्वीकार कर दिया कि उसने अपने रिश्तेदार के दबाव में आकर चोरी की साजिश रची थी और उसने हार को बेचने के लिए गोपाल को मजबूर किया था। उसने पैसे के लालच का बखान किया। कैसे उसने सोचा था कि एक छोटा काम है जो किसी और के ऊपर डाल देगा, पर जब साक्ष्य ने उसका पीछा किया तो वह बच न सका। अकबर ने तराजू पर फिर नजर डाली। वह अब शांत था, जैसे किसी घटना के बाद खामोशी। अकबर ने कहा, यह तराजू तो चमत्कार नहीं, पर यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और सबूत से बड़ा कुछ नहीं होता। बीरबल, तुमने बुद्धिमानी से साक्ष्य और लोगों की आंखों से सच निकालकर हमें यह सब सिखाया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी हम सच को झूठ में दबाकर रख देते हैं, पर सच का वजन इतना भारी होता है कि वह किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है। जरूरी नहीं कि हर बात पर तराजू झुके, पर इंसान का दिल और उसकी हरकतें स्वयं तराजू की तरह काम करती हैं। अकबर ने रमेश को सजा सुनाई। न केवल उसे कड़ी दंड दी गई, बल्कि उसे गांव के लोगों से माफी मांगनी पड़ी और चोरी की संपत्ति वापस करनी पड़ी। गोपाल को भी, जिसने चोरी में भागीदारी की थी, श्रमदान और सुधार के लिए काम दिया गया, पर उसकी सच्चाई मान ली गई और कुछ कठोरता की जगह निष्ठा के संकेतों पर धर्म समाज ने उसे नए रास्ते दिखाने का काम लिया। शंकर की ईमानदारी का सम्मान बढ़ा। गांव वालों ने उसकी मदद की और उसे फिर से अपने काम में प्रतिष्ठा मिली। जमीला जी को उसका हार लौटा और उसने अपने दिल में भी एक सबक सिकोड़ लिया कि धन दौलत से अधिक स्नेह और समझ जरूरी है। सम्राट ने उस दिन दरबार के सामने तराजू को एक और अर्थ में समझा। यह सिर्फ एक यांत्रिक चीज नहीं थी, यह जिम्मेदारी, गौर और नजरिया था। बीरबल ने बाद में अकबर से कहा, जहां पनाह, सच्चाई का तराजू असल में आपके दिल और आपके दरबार का ध्यान है। जब आप सच को सुनते हो तो उसे तोलते हो, न केवल शब्दों से पर कर्मों से भी। यही न्याय की असल तराजू है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, तुमने आज एक अच्छी बात कही। मैं अब जानता हूं कि न्याय केवल औजारों से नहीं होता, दिल के वजन को भी समझना जरूरी है। गांव में भी इस घटना का असर गहरा हुआ। लोगों ने जाना कि किसी भी अद्भुत चीज के पीछे बुद्धि, धैर्य और सूझबूझ का हाथ होता है। जब कोई व्यापारी कुछ असाधारण लेकर आता है तो उसका मूल्य केवल वस्तु का नहीं, उसकी वजह और प्रभाव का मूल्य भी सोचना चाहिए। जमीला जी ने अपने हार को संभाल कर रखा, पर उसने छोटे छोटे उत्सव करके गांव वालों के भरोसे को फिर से प्राप्त किया। रमेश की रिवायत बदल गई, उसके व्यवहार में कमी आई और उसने अपने व्यापार को गांव के लोगों के साथ न्यायपूर्वक चलाया। शंकर की छड़ी अब गांव में एक तरह की इज्जत का प्रतीक बन गई। उसकी सादगी और मेहनत के कारण लोग उसे देखते और सीखते। बीरबल के लिए यह एक और जीत थी। न केवल उसने सच निकाला, पर उसने इस बात को भी सबको समझाया कि सच का तराजू हर जगह नहीं मिलता, पर इंसान के कर्म और समाज का नजरिया ही असली तराजू है। उसने अकबर के समक्ष एक आखिरी बात कही, जहां पनाह,
कभी कभी लोग सोचते हैं कि सच्चाई सिर्फ शब्दों में होती है, पर वह तुम्हारे दरबार में हर रोज आती है, हर निर्णय में, हर दंड में। उसे पहचानने के लिए हमें आंखों के साथ दिल से भी देखना चाहिए। यही तराजू जिसे हम नापते हैं। सम्राट अकबर ने वो दिन दरबार की एक शिक्षित तारीख मानकर सारे दरबारियों को सीख दी कि न्याय में हर चीज मापी जा सकती है, पर कुछ चीजें केवल अनुभूति और बुद्धि से ही मापी जाती हैं। और वह सच का तराजू जिसे व्यापारी लेकर आया था, अंत में महल के पुस्तकालय में रखा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां पढ़कर जान सकें कि किसी जादुई यंत्र से अद्भुत नहीं होता, पर समझदारी और निष्ठा ही असली न्याय हैं। बीरबल और खड़ाऊ का बदला। अकबर के शासनकाल में जहां महलों की रौनक और दरबार की चमकदाकारी फैली हुई थी, वहीं शहर की संकरी गलियों में लोग अपनी अपनी जिंदगी की सूक्ष्म सी लड़ाइयां लड़ते रहते थे। उन गलियों में अनेक हस्तकार रहते थे, लोहार, बढ़ी, कुम्हार और जूता ठेला चलाने वाले जैसे हरिपाल। हरिपाल का नाम तो पूरा नगर जानता था। वह शिल्पकार उन लोगों में था जो अपना काम पवित्र समझते थे। उसके पास एक छोटा कार्यशाला था, उसमें आयु के निशान और अनुभव दोनों झलकते थे। दीवार पर सूखती लकड़ियां, जोरों जोरों से समेटी हुई चींटियां, औजार जो वर्षों से उसके हाथ का विस्तार बन चुके थे। पर हरिपाल की असली शान उसका एक खड़ाऊ था, न सिर्फ उस वस्तु का नाम बल्कि एक तरह का साथी, एक पुरानी याद। उसने वह खड़ाऊ खुद बनाई थी, पिता की लकड़ी से, अपने हाथों के पसीने से। हर कदम जिसमें वह खड़ाऊ पसीना चूमता, हर मोड़ पर हरिपाल की एक कहानी जुड़ जाया करती। खड़ाऊ का मतलब यहाँ सिर्फ लकड़ी का जूता नहीं था, वह हरिपाल की पहचान था। जब कभी शहर में कोई ठंडी हवाएं चलती, बच्चे चटक रंग के खड़ाऊ देखकर ठहाके लगाते, बूढ़े लोग उसे देखकर उसके निर्माता की गाथा बताते। खड़ाऊ ने उन लोगों की कई युक्तियां देखी, किसी की शादी के पहले कदम, किसी की पहली नौकरी के शोर, किसी बूढ़े की धीमी धीमी चाल। वह खड़ाऊ हरिपाल के घर की दीवार पर टंगा रहता, मानो किसी पुराने परिंदा की तरह, कभी उड़ने नहीं पाता पर हर मौसम का साथी बनकर रहता। नगर में एक और परिवार था, जहूर अंसारी का, जो धनधान्य में समृद्ध था। जहूर के घर के दरवाजे पर सोने की पट्टियां लगी थीं और उनकी सोहबत में कई काम आने वाले नौकर चाकर शामिल थे। जहूर अपने व्यापार और धन से बहुत गर्वित था, पर उसके गर्व के पीछे एक नर्मसी जगह थी जिसे वह खुद कभी नहीं मानता। धन ने उसे कई बार स्वतंत्रता दी थी, पर कभी वास्तविक समझ नहीं। होता यह था कि जहूर जब बाजार आता तो अपने घूरते अंदाज से लोगों की चीजों को देखने लगता। उसने न जाने कितनी बार किसी हस्तकार की कला का मजाक उड़ाया, किसी कलाकार के हाथ की मेहनत पर ऊंचा हंसकर निकलता रहा, पर कोई भी इतना हिम्मत नहीं कर पाता था कि सीधे उसे टोक दे, क्योंकि जहूर के पास वही शक्ति और प्रतिष्ठा थी जो लोगों के लिए डर बनकर रह गई थी। एक खेत के मेले की तरह एक दिन बाजार में भीड़ लगी थी। मौसम मधुर था और लोग त्योहार के लिए सामान खरीदने निकले थे। हरिपाल अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, औजार हाथ में लिए काम में मग्न। उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी जो अक्सर किसान के चेहरे पर दिखती है जब वह फसल के अंतिम बीनने में लगा होता है। उसी भीड़ के बीच जहूर आया, उसके कदम तेज और चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसने देखा कि हरिपाल का खड़ाऊ टिका हुआ है, सुंदर नक्काशी और लकड़ी में एक अनोखी बढ़िया चमक थी। जहूर की आंखों में तुरंत लालच उभर आया। उसके मन ने कहा, यह मेरे घर की शोभा बढ़ाएगा। पर हरिपाल का खड़ाऊ किसी बाजार का सामान नहीं था, वह उसकी जिंदगी का हिस्सा था। जहूर ने बिना कुछ पूछे ही वह खड़ाऊ छीनकर अपने सेवक को दे दिया। ले जाओ, उसने आदेश दिया, इसे मेरे उस कमरे में रख दो जहां मेहमान आते हैं। हरिपाल ने दौड़कर खड़ाऊ के लिए हाथ बढ़ाए। वो मेरा है, वह कांपती आवाज में बोला। वो मेरे पिता की लकड़ी से बना है,
मैं उसे बेच नहीं सकता। पर जहूर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हरिपाल, जो दिखता है वह मेरा हो सकता है। चारों तरफ से हंसी की हल्की सी लहर उठी, क्योंकि लोग समझते थे कि अमीर तो ऐसा ही करते हैं, जो चाहिए उठा लेते हैं। हरिपाल की आंखों में एक तरह का खालीपन उतर आया। उसकी किसी ने बात सुनी ही नहीं। ताकत के आगे कमजोर की आवाज अक्सर दब जाती थी। नौकरों ने खड़ाऊ उठा लिया और जहूर की भव्य रथसी चौड़ी छत की ओर भागे। खबर बहुत जल्दी अकबर के दरबार तक पहुंच गई। ऐसे मामलों की खबर अक्सर पहुंचती रहती थी, पर इस बार मामला कुछ अलग था। किसी महात्मा की चीज को सिर्फ इसलिए छीना गया था कि उसकी कीमत देखा नहीं गई। अकबर ने दरबार में बैठे बैठे यह खबर सुनी। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई, पर बात बेनतहा गंभीर थी और न्याय का सवाल था। बीरबल, जो अकबर के सबसे नजदीकी सलाहकार थे, यह सब सुनते ही उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में वह वही चमक थी जिसकी वजह से वे कठिन से कठिन समस्याएं भी हल कर देते थे, समझ, धैर्य और सूझबूझ। उन्होंने कहा कि इस मामले का निपटारा केवल दंड या टिकट टिप्पणी करके नहीं होगा। इसे ऐसे सुलझाया जाना चाहिए कि समाज को शिक्षा मिले और इंसानियत वापस लौटे। बीरबल ने हरिपाल से मुलाकात की और उसकी पीड़ा को अपने भीतर उतारा। हरिपाल ने विस्तार से बताया कि उस खड़ाऊ से उसके कितने सपने जुड़े हुए थे, बेटियों की साड़ी खरीदने की बची रकम, छोटी सी दावत की तैयारी और उस खड़ाऊ में बसी पुरानी मर्जी जो हरिपाल के पिता ने दिया था। बीरबल ने सुना और चुपके से कहा, चलिए हम यह मामला ऐसे सुलझाएंगे कि सबको सीख मिले, पर यह सजा देने जैसा नहीं होगा। हरिपाल के चेहरे पर आशा की एक धुंधली रेखा दिखी। वह जानता था कि बीरबल का कोई भी कदम सोच समझकर उठता है और अकबर की सहमति के बिना वह कुछ नहीं कर पाते। अकबर ने भी बीरबल के सुझाव पर विचार किया और कहा कि इस बार दंडचक्र ही नहीं, शिक्षा का चक्र भी चलना चाहिए। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसे सुनकर दरबार में मौजूद कुछ लोग पहले तो हैरान हुए, पर बाद में उनकी आंखों में इज्जत की चमक आ गई। यह योजना न तो कठोर दंड थी और न ही सिर्फ दान का खेल, यह उस अमीर के अहंकार को टटोलने का तरीका था। बीरबल ने कहा कि जहूर को सार्वजनिक रूप से हरिपाल के खड़ाऊ की कहानी सुननी होगी। उसे वह कदम उठाने होंगे जिन्हें वह तब तक नहीं सीखा जब तक उसने केवल धन पर भरोसा किया। पर इसके साथ एक और शर्त जोड़ी गई। वह शर्त थी समझने का अनुभव। स्थानीय बाजार के मुख्य चौक पर खड़ाऊ दिवस का आयोजन किया गया। उद्घोषणा की गई कि प्रत्येक व्यक्ति जो दुकान पर आएगा, उसे उस जूते या खड़ाऊ की कहानी सुननी होगी। अगर कोई यह कहानी नहीं सुनना चाहेगा या वह कहेगा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे वहां से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह सभी को यह सीखने का अवसर दिया जाएगा कि किसी वस्तु की असली कीमत उसका इतिहास होता है, बनावट, बनाने वाला, समय और समर्पण। और जहूर को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, न कि सजा के लिए बल्कि स्वयं को समझने के लिए। सोमवार का दिन आया और चौक रंग बिरंगे झंडों, पुराने जूतों और नन्हे नन्हे बच्चों की आवाजों से गूंज उठा। मेले की तरह लोग जमा हुए। हरिपाल की छोटी सी झोपड़ी से वह खड़ाऊ निकालकर मंच पर रखा गया। भीड़ में से कई लोगों की आंखों में जिज्ञासा थी, कई के चेहरों पर तिरस्कार। जहूर भी बड़े ठाठ बाट के साथ आया, पर उसकी चाल में थोड़ा सा संकोच था जिसको वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने सबको शांत कराते हुए कहा, आज हम सिर्फ कहानियां सुनेंगे। और पहली कहानी हरिपाल ने सुनाई। वह कहानी थी उस खड़ाऊ की, उसके पिताजी की शिकायत की, लकड़ी के चयन की, रात दिन की मेहनत की। उसकी जुबान पर जब वह अपनी पीड़ा और प्रेम दोनों को बताता, तो भीड़ का कोई न कोई हिस्सा गुनगुनाया नहीं रह पाया। अकबर का दरबार सुनासा था। शाम का उजाला महल की खिड़कियों से छनकर आ रहा था और आंगन में दरबारियों की फुसफुसाहटें हवा में गंभीर गीत की तरह गूंज रही थीं। आज का विषय खबरों में था,
एक व्यापारी ने दूर के बाजार से एक अद्भुत चीज लाकर कहा था कि वह सच का तराजू है। कहा जा रहा था कि जो भी इस तराजू पर अपना हाथ रखकर सच बोलेगा, तराजू का पलड़ा सच के पक्ष में झुक जाएगा, और जो झूठ बोलेगा उसे झूठ का वजन अपने ऊपर महसूस होगा। यह बात एक झूठ भी हो सकती थी और एक मजबूत अफवाह भी, पर अकबर के मन में जिज्ञासा सी जागी हुई थी। ऐसे कैसे चमत्कार निकले हैं इस दुनिया में? अकबर ने कहा, देखना चाहिए, सच में कुछ है तो यहाँ का न्याय और भी पक्का होगा। बीरबल बीच में मुस्कुराकर खड़ा था। उसने कहा, जहां पनाह, तराजू चाहे जादुई क्यों न कहलाइए, पर इंसाफ तो इंसान पर ही निर्भर रहता है। अगर तराजू सच को बताएगा भी तो हमें समझना होगा कि सच क्या है। कई बार सच आंखों में नहीं, हालात में छुपा होता है। पर हुकूमत आपकी है, जो आदेश दें मैं पूरा करूंगा। व्यापारी ने बड़ी नगमाई से वह तराजू सजाकर दरबार में रखा। लकड़ी का ढांचा, कांच की एक छोटी सी नापी और 2 प्याली एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई जिस पर उकेरे हुए अक्षर थे, सच। सारे दरबारियों की आंखें चमक उठीं। अकबर उत्साहित हो उठा और बोला, किसी को पेश कर दो जो इस तराजू की परीक्षा दे। तभी काजी ने उठकर कहा कि गांव से कोई मामला संज्ञान में आया है। एक गवार बस्ती में एक रत्न जुड़ा हार गायब हुआ, जो वहां की एक मान्य औरत जमीला जी की थी। वह हार उसकी सास ने उसे सौंपा था और वह अनमोल थी। कई लोगों से पूछताछ हुई थी पर कोई सही जवाब नहीं मिला। 2 लोग संदेह के घेरे में थे, एक गरीब मोची शंकर और दूसरा बड़ा व्यापारी रमेश लाल। दोनों के अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने बचाव थे। शंकर बिना किसी ढंग की दौलत के छोटा सा आदमी था, मगर गांव में उसकी ईमानदारी पर कई लोगों का भरोसा था। वहीं रमेश लाल का परिवार बड़ा था, उसके पास दौलत और प्रतिष्ठा दोनों थीं, पर कुछ लोगों का कहना था कि किसी बड़ा आदमी के यहाँ से चोरी होना आसान होता है, क्योंकि संपन्नता के पीछे कभी कभी लोभ छिपा रहता है। अकबर की इच्छा थी कि यह तराजू आज सच की पहचान करे। अकबर ने कहा, स्थानीय लोगों ने इसे लाया है, शपथ और कानून के आगे जो सच होगा वह सामने आना चाहिए। रानी के साथियों ने भी इस मामले में दिलचस्पी दिखाई। सम्राट ने हुक्म दिया कि दोनों आरोपियों को दरबार में बुलाया जाए और तराजू के सामने पेश किया जाए। शंकर को पसीना आ रहा था, उसकी आंखों में सीधा सा विश्वास और डर दोनों झलक रहे थे। रमेश लाल शांत, पर उसकी आंखों में एक गरिमा थी जो कहती थी, मुझे मेरे वश का कुछ करना आता है। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ अक्खड़, कुछ संवेदना से भरे। अकबर ने तराजू की ओर इशारा करते हुए कहा, अब बताओ कौन सच बोल रहा है। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं नहीं जानता कि यह कैसे काम करता है, पर यह तराजू सदियों पुरानी परंपरा का है। जो सच बोलेगा उसका हाथ जब तराजू पर रखा जाएगा तो पलड़ा सच के पक्ष में भारी होगा। झूठे की बोझ झूठ का भार बताएगा। कुछ दरबारी हंसे, कुछ ने बेईमान आंखों से देखा, पर अकबर ने कहा कि आज न्याय तराजू और बयानों के साथ होगा, और बीरबल को कहा कि वे दोनों को पूछताछ करें। बीरबल ने अपनी पहचान का नम्र भाव रखते हुए दोनों से कहा, तुम दोनों गांव के सम्मानित लोग हो। इस हार से जुड़ी यादें बहुत पुरानी होंगी। मैं तुम्हें एक एक प्रश्न पूछूंगा। सच जो तुम्हारे दिल में है वही निकलेगा। पहला प्रश्न बीरबल ने शंकर से पूछा, क्या तुमने जमीला जी का हार देखा? आखिरी बार तुमने कब देखा? शंकर ने कहा, हाँ साहब, मैंने देखा था। वह उसे पूजा पर ले गई थीं। हार मेरी नजर में कुछ महीनों से नहीं था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे घर के बाहर एक कुत्ता भी चोरी की तरह उठ गया था, इसलिए गांव वाले मुझे ही शक करते हैं। पर मैं जानता नहीं कि हार कहाँ गई। रमेश लाल ने कहा, जहां पनाह, मेरा तो कोई लेना देना नहीं। मैं शहर से आया था और वहां व्यापार में व्यस्त था।
यहाँ आना आना बहुत कम हुआ है। अगर मेरी ओर से कुछ हुआ हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, पर मैं गुनाहगार नहीं हूँ। बीरबल ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने तराजू को देखते हुए कहा, हम केवल शब्द सुनकर नहीं चलेंगे, तराजू भी सुनेगा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने आगे कहा, तराजू को मैं इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि लोग सच की गहराई को समझें, पर इसका असली काम शब्द से कम और व्यवहार से अधिक है। सच और झूठ का फर्क वही समझेगा जो दिल में मौजूद होगा। लोग सुन सुनकर उत्सुक थे। बेशक सभी जानना चाहते थे कि क्या तराजू सच में काम करेगा। बीरबल ने घोषणा की कि वह एक अनोखा प्रयोग करेगा। उसने कहा कि दोनों आरोपियों को एक एक वस्तु लानी होगी, ऐसी वस्तु जो उनके लिए सबसे कीमती हो। दोनों ने घबराकर आंखें मिलाईं। शंकर ने अपनी छड़ी और पुराने कपड़ों की ओर देखा। रमेश ने अपनी सोने की अंगूठी। बीरबल ने कहा कि ये वस्तुएं ही उनकी आत्मा का प्रतीक होंगी। जो वस्तु वे सबसे प्रिय मानते हैं, उसे वे तराजू के सामने रखेंगे। जिसका प्रिय वस्तु सच्चाई के साथ ऊंचा उठेगा, वह सच्चा होगा, बीरबल ने कह दिया। कुछ लोग चौंके, कैसे उनके मुंह में अनभिज्ञता। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, कई बार हमारी जाति में चीजों का असली मोल हम ही भूल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की चीज ले लेता है तो उसके लिए अपना मूल्य कम होकर दिखेगा। जो निष्ठावान है, उसका साम्राज्य उसके साथ रहेगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, चलो देखते हैं, तुम दोनों अपनी अपनी वस्तुएं लाओ। शंकर ने अपनी पुरानी छड़ी और कुछ मिट्टी से बनी मोमबत्ती लाई। रमेश ने अपनी सोने की अंगूठी और छोटे से दस्तावेज के टुकड़े निकाले जिसमें उसके व्यापार की मुहर लगी थी। बीरबल ने तराजू पर पहले शंकर की वस्तुएं रखीं। तराजू का पलड़ा थोड़ा झुका। सभी ने सन्नाटा सुना। फिर उसने रमेश की वस्तुएं रखीं। तराजू फिर कुछ हिलता सा रहा, पर अधिक झुका नहीं। लोगों ने समझा कि यह तराजू किसी वैज्ञानिक चमत्कार से ज्यादा स्वाभाविक है, पर बीरबल ने कहा कि यह अंतिम निर्णय नहीं है। उसने दोनों को पास बुलाया और कहा, अब मैं एक सवाल पूछूंगा, बताओ, जिसने भी हार लिया है कृपया सामने आओ और बताओ कि तुम्हारे पास हार का क्या हुआ। दोनों ने चुप्पी साध ली। तभी अचानक रानी की एक सेविका, नजरा नाम की, बाहर से दौड़ी आई। उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैं कुछ बताऊं। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने गांव में सुना कि जमीला जी के घर के पास रात में कुछ चोर घूमते थे। पर असल बात यह है कि मैंने कल रात एक आदमी को देखा जो जल्दी से गांव छोड़ रहा था। उसने एक लाल कपड़ा अपने पल्लू में बांधा था और उसकी चाल कुछ भीरम सी थी। उसकी आंखें कपक पा रही थीं। उसने शर्मा कर कहा, मुझे लगा यह कोई बड़ा आदमी होगा, पर मैंने उसका चेहरा ठीक नहीं देखा क्योंकि अंधेरा था। समय के साथ एक लड़का आया जो दुकानदारों से मिठाइयां चुराने के लिए कुख्यात था। लोग उसे देखकर फुसफुसाए, पर बीरबल ने उसे पास बुलाया। लड़के के हाथ कांप रहे थे और आंखों में घबराहट। बीरबल ने उसकी कहानी पूछी। लड़के ने कई बहाने बनाए, पर आखिरकार बोला, मेरा नामकरण है। मैं मिठाइयों को छूता रहता हूँ क्योंकि घर पर खाने को कम मिलता है और बाहर भी लोग मुझे कभी कुछ नहीं देते। बीरबल ने उसे प्यार से समझाया और कहा, यदि तुम सच बताओगे और यह भरोसा कराओगे कि तुम अब चोरी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें रोज एक मिठाई दूंगा, बशर्ते तुम किसी जरूरतमंद को भी वह मिठाई बांटो। करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया और उसके हाथ में एक मीठा लड्डू रखा गया। करण ने पहला ही लड्डू उठाकर पास के एक छोटे बच्चे को दे दिया, जिसका चेहरा देखकर वह खुश हो गया। यह दृश्य देखकर लोग भाव विभोर हो उठे और कुछ ने करण की मदद करने का प्रस्ताव भी रखा ताकि वह अपना जीवन बदल सके। इम्तिहान के अंत में मोहन ने बीरबल को बुलाया और पूछा कि वह किस आधार पर मिठाइयां बांटते रहे। बीरबल ने सरलता से कहा
किसी के शब्द को सुनना ही हमारी असली परीक्षा थी। जो अपनी कहानी के साथ सच्चा था, जो साझा करने को तैयार था और जो दूसरों के दुख को समझता था, उसी का दिल बड़ा था। मिठाई तो बस एक जरिया थी। अकबर, जो पूरे समय चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे, उठकर आए और सबको संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि सिर्फ नियम से कोई नतीजा निकलेगा, पर आज मैंने देखा कि नियम के साथ प्यार और समझ जोड़ने से असली परिवर्तन आता है। अकबर ने मोहन से कहा कि वह उन सभी लोगों को जिन्हें उन्होंने सच्चाई और दया दिखाई है, कुछ अतिरिक्त इनाम दे, पर बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, असली इनाम तो लोगों के बदलते हृदय हैं। अगर आप चाहें तो उन बच्चों और जरूरतमंदों के लिए एक छोटी सी दरियासी निधि कर दीजिए ताकि वे अक्सर मिठाई और प्यार पा सकें। अकबर ने हंसकर सहमति दे दी और तुरंत कुछ अनुदान देने का आदेश दे दिया। इस कहानी का असर पूरे शहर में फैल गया। लोग सोचने लगे कि मिठाई सिर्फ स्वाद की चीज नहीं, बल्कि एक संबंध बनाने का जरिया भी है। दुकानों में अब मिठाइयाँ दूसरे के लिए बांटने की छोटी छोटी टैगलाइन के साथ बिकने लगी और बच्चे स्कूलों में अपने दोस्तों के साथ अपनी मिठाइयाँ बांटने लगे। करतूतों और स्वार्थ के बीच यह इम्तिहान लोगों को यह सिखा गया कि असली मिठास जब किसी के दिल में दूसरों के लिए जगह बनाने से आती है। बीरबल ने एक शाम मोहन के पास आकर कहा, तुम्हारे हाथों की कला ने आज लोगों के दिलों में अच्छा बीज बोया है। मोहन ने नम आंखों से कहा, मैंने केवल आटा और चीनी को मिलाया था, पर तुमने उसमें मानवता घोल दी। समय ने सब कुछ शांत कर दिया, पर इम्तिहान की यादें लंबे समय तक बनी रहीं। करण ने अपनी जिंदगी बदली और बचपन के उन बच्चों की मदद करने लगा जो उसी तरह भूखे थे। व्यापारी ने पाया कि उसकी दौलत में जो कमी थी वह साझेदारी और मानवीयता से पूरी हुई। अमन और उसकी मां को मदद मिली और शहर के लोग मिलकर कई छोटे छोटे काम करने लगे, कभी किसी बुजुर्ग के लिए खाना बनाना, कभी किसी बच्चे के स्कूल के लिए पैसे इकट्ठे करना। बीरबल ने अकबर के समक्ष एक दिन कहा, जहां पनाह, मिठाई का असली स्वाद तभी आता है जब उसे बांटने से पहले दिल में कुछ बड़ा हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने आज यह दिखा दिया कि एक छोटी सी परीक्षा कितनी बड़ी सीख दे सकती है। कहानी का अंत किसी बड़े नतीजे पर नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों में होता है। जब किसी ने अपने लिए एक मिठाई रोकी पर किसी और के लिए खुशी देखकर अधिक संतुष्ट हुआ, जब किसी ने चोरी छोड़कर साझा करना सीखा, जब किसी अमीर ने अपने उत्सव की मिठाइयाँ सार्वजनिक रूप से बांटी और गांव के बच्चे भी जश्न में शामिल हुए। बीरबल की इस मिठाई वाले इम्तिहान ने सिखाया कि इंसानियत और दया ही वे तत्व हैं जो समाज को मीठा बनाते हैं, और मिठाई तो सिर्फ शुरुआत थी। वर्षों बाद जब बीरबल और अकबर पानी के किनारे बैठे और शहर की हलचल देख रहे थे, अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने आज भी सबको सीख दी। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, मिठाइयाँ और परीक्षाएं दोनों छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर अगर उन्हें समझदारी से रखा जाए तो वे लोगों के दिलों को बदल देती हैं। आकाश में सूरज ढल रहा था और हवा में कहीं से मिठाई की धीमी सी खुशबू भी आती हुई लगी, जैसे किसी ने दूर कहीं हल्का सा त्योहार मनाया हो। दोनों मुस्कुराए और उस दिन की यादों को अपनी यादों की मिठास में मिला लिया, क्योंकि असली मिठास वही थी जो बांटने से बढ़ती थी और दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर मन में आती थी। बीरबल की मिठाई वाला इम्तिहान। कभी की बात है, अकबर का दरबार सदा की तरह हलचल और हंसी खुशी से भरा रहता था। दरबार के बाहर बाजार में मिठाइयों की खुशबू हवा में तैरती रहती और शहर के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। अकबर न केवल एक महान शासक थे, बल्कि उनको लोगों की छोटी छोटी खुशियों का भी बड़ा ख्याल रहता था। एक दिन महाराज को खबर मिली कि शहर के सबसे मशहूर हलवाई मोहन लाल ने नवाबों और अमीरों के लिए विशेष तरह की मिठाइयाँ बनाई हैं, ऐसी मिठाइयाँ जिनकी मिठास में कुछ अलग ही बात थी।
अकबर को यह जानकर अच्छा लगा और वे सोचने लगे कि किसी तरह वे पूरे राज्य में इस मिठाई की प्रशंसा फैलाएं और साथ ही यह भी देखें कि लोग किस तरह के होते हैं जब उन्हें मिठाई का प्रस्ताव मिलता है। बीरबल, जो हमेशा चतुराई और मस्ती दोनों में निपुण रहते थे, ने अकबर की सोच को पढ़ लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न मोहन लाल के यहाँ एक सार्वजनिक वितरण रखा जाए और लोगों से कहा जाए कि हर व्यक्ति केवल एक ही मिठाई ले। इससे पता चलेगा कि लोग कितने सच्चे और कितने लालची हैं। अकबर को यह विचार भा गया, पर वे थोड़े चिंतित हुए कि केवल एक मिठाई का नियम लागू करना कुछ लोगों को दुख पहुंचा सकता है, खासकर उन बच्चों या गरीबों को जो अधिक चाहते हैं। बीरबल ने फिर प्रस्ताव रखा कि मिठाई के साथ एक छोटा सा इम्तिहान रखा जाए, एक ऐसा इम्तिहान जो मिठाई की लालसा के साथ साथ इंसान के स्वभाव की परीक्षा भी ले। अकबर ने हंसते हुए अनुमति दे दी और कहा कि बीरबल जो तरीका अपनाए वह दरबार और आम जनता दोनों के लिए मजेदार और शिक्षाप्रद हो। बीरबल ने मोहन लाल से मिलकर योजना बनाई। मोहन लाल की दुकान पर एक बड़ा तख्ती रखा गया जिस पर लिखा था, आज का इम्तिहान केवल एक मिठाई लो, पर अगर तुम्हारे पास कोई कहानी है जो दूसरों को खुशी दे सके तो उसे बताओ और तुम्हें एक और मिठाई दी जाएगी। यह नियम सुनने में सरल था, पर बीरबल ने उसमें निहित परीक्षा की गहराई को छुपा रखा था। असली इनाम मिठाई से कहीं ज्यादा उन लोगों के दिलों का परीक्षण करने में निहित था जो स्वार्थ के बजाय दया और साझा करने की भावना दिखाएंगे। दिन तय हुआ और राज्य के लोग बड़ी उत्सुकता से मोहन लाल की दुकानें की ओर उमड़ पड़े। पहली लाइन में किसान, राजकुमार, शिक्षक, व्यापारी और बच्चे सब खड़े थे। मोहन लाल ने एक एक करके लोगों को बुलाया। सबसे पहले एक बूढ़ा कुम्हार आया। उसके हाथों में मिट्टी की खुशबू थी और आंखों में थकान। उसने शर्म से कहा, एक मिठाई देंगे? मोहन लाल ने मिठाई थाली से एक गुलाब जामुन दिया। कुम्हार ने उसे लिया, पर बीरबल की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, पर एक बात है, मैं बचपन में जब भूखा सोता था तो पड़ोसी की बची रोटी से ही खुशी मिलती थी। इसलिए मैं आज यह कहूंगा कि जो भी कामयाबी या खुशी मिलती है उसे बांटना चाहिए। मोहन ने यह सुनकर कुम्हार को एक और मिठाई दी, लेकिन यह दोगुनी मिठाई पाने की वजह केवल कहानी नहीं थी। कुम्हार की आंखों में दूसरों के लिए साझेदारी का भाव साफ दिख रहा था। बीरबल ने चुपके से हाँ में सिर हिलाया, यही तो उन्होंने देखा चाहता था। फिर एक नौजवान व्यापारी आया जिसके कपड़े चमकते थे और जेबें भारी दिखती थीं। उसने मिठाई लेते समय कहा, मुझे एक मिठाई दे दीजिए, पर मेरी असल खुशी यह है कि मैं अमीर बनने का सपना देखता हूँ। व्यापारी ने कोई कहानी नहीं बताई। मोहन ने उसे एक मिठाई दी और जब वह उठकर जाने लगा, बीरबल ने उसे रोका और पूछा, तुम्हारे पास सच में कोई कहानी नहीं? व्यापारी बोला, कहानी तो बहुत है, पर कौन सुनता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, कभी कभी सुनाने से सुनने वाला भी बदल जाता है। व्यापारी ने कुछ नहीं बोला और चला गया। बाद में मोहन ने देखा कि व्यापारी ने अपनी मिठाई दूसरों को नहीं दी, पर उसकी आंखों में एक हल्की कमी थी, जैसे उसे कुछ चुभा हो। बीरबल ने समझा कि सिर्फ मिठाई देना किसी का स्वरूप नहीं बदलता, पर मौके पर सही शब्द कह दिए जाएं तो बदलाव की जड़ लग सकती है। एक महिला आई, उसके कपड़े साधारण थे पर आंखों में तेजी थी। उसने मिठाई लेते हुए कहा, मेरे पास कहानी है। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो हमें गांव के लोगों ने इतना सहयोग दिया कि हमने अपना सारा दुख भुला दिया। मैंने सीखा कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि जो भी मेरे पास मिठाई रहे वह किसी बच्चे को दे दूं जो आज नहीं खा पाया। मोहन ने उसकी बात सुनकर उसकी मिठाई से आधा हिस्सा काटकर पास के एक भूखे बच्चे को दे दिया। बीरबल ने देखा और कहा, यहाँ वह भाव आ गया जो इस इम्तिहान का असल उद्देश्य था। दिन बढ़ता गया और कई लोग आए, कुछ ने सच्ची कहानियां सुनाई, कुछ ने अफसाने,
कुछ ने केवल नाम बताया और चले गए। बीच बीच में कुछ बच्चे आए जिनके चेहरे पर मासूमियत थी। एक छोटा लड़का जिसका नाम अमन था, उसने अपने पास रखी 2 पैसे वाली मिठाई मांगी और अपनी कहानी बताई। मेरी माँ इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाती, पर वह हर शाम मुझे कहती है कि दुख बांटने से हल्का होता है। आज मैंने सोचा कि मैं अपनी मिठाई उसे दे दूंगा ताकि वह खुश हो। अमन की यह सादा परंतु दिल से निकली बात देखकर लोग रो पड़े और मोहन ने उसे 2 मिठाइयाँ दे दी। एक उसने अपनी माँ के लिए घर ले जानी थी और दूसरी उसने खुद खा ली, मगर उसकी आंखों में संतोष था जो किसी राजकुमार की दौलत में भी नसीब नहीं होता। इम्तिहान के बीच में अचानक एक शोर मचा। कुछ लोग आकर बोले कि एक बड़ा समूह बाहर खड़ा है जो नियम को नहीं मानना चाहता और वे मिठाइयों को खरीदना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा। बीरबल ने बाहर जाकर देखा तो पाया कि वे लोग एक समारोह के लिए मिठाइयाँ खरीदना चाहते थे, पर वे नियम से मना कर दिए गए थे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, यदि आप चाहें तो आप अपने समारोह के लिए मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, पर पहले हमें यह देखना होगा कि आप क्या कहानी देंगे, क्योंकि मैंने यह इम्तिहान अकबर के आदेश पर रखा है ताकि लोग समझें कि मिठाई सिर्फ स्वाद की चीज नहीं बल्कि साझा करने का माध्यम भी है। समूह के नेता, जो एक प्रभावशाली सरदार था, बोला, हमारे पास कहानियां बहुत हैं, हमारी परंपरा, हमारी विजय की गाथाएं, पर हम चाहते हैं कि सभी को मिठाई मिले, न कि केवल कुछ को। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तो अपनी विजय की सच्ची खुशी बांट कर दिखाइए। आज में आपकी विजय का जश्न इस तरह मनाइए कि कोई भी भूखा न रहे। सरदार को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उसने घोषणा की कि उसके समारोह की मिठाइयाँ वह सबको बांट देगा, न कि केवल मेहमानों को। इस घोषणा ने कई लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाई और इम्तिहान की गंभीरता कुछ और गहरी हो गई। तभी बीरबल ने मंच पर एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने जमींदार से कहा कि वह भी अपनी बात लकड़ी पर उकेरे। जमींदार ने सिर हिलाया और कुछ न समझते हुए अपनी बात को शब्दों में कहने लगा। उसने कहा, मैंने शहर के सौंदर्य के लिए यह काम किया है, मैं बड़ा निवेश कर रहा हूँ और शहर को मेरे काम की जरूरत है। बीरबल ने चुपचाप उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, अब उस बात को इस लकड़ी पर उकेर दो, पर उसे उस भाषा में लिखो जिसे लोग समझ सकें, जिस भाषा में तुमने शिल्पकारों के लिए आशा जगाई और फिर उन्हें पीछे कर दिया। जमींदार ने गुर्राहट सी दिखाई, पर उसने मान लिया। उसने लकड़ी पर उकेरा, मैंने शहर को सजाया, इसलिए मेरा नाम मेरे साथ जुड़ा है। बीरबल ने धीरे से कहा, देखिए, यह शब्द सुंदर है पर खाली है। वे लोगों की तरफ मुड़े और बोले, नक्काशी का असली मतलब केवल आकार बनाना नहीं, वह आत्मा की गहराई को उजागर करना है। फिर बीरबल ने वह लकड़ी उठाकर लोगों के सामने घुमाई। घड़ी घड़ी हर किसी की नजर उस पर टिक गई। लकड़ी की एक तरफ जमींदार का लिखा हुआ नाम चमक रहा था और दूसरी तरफ शिल्पकारों की छोटी छोटी उकेरी हुई यादें। बीरबल ने कहा, अब मैं इस लकड़ी को मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाऊंगा, पर पहले मैं जमींदार से एक वादा लेना चाहूंगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जमींदार ने मुंह बनाया, पर बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, अगर तुमने सचमुच शहर का सुहाग बढ़ाना है तो तुम्हें शिल्पकारों की मेहनत और उनके नाम का सम्मान करना होगा, न सिर्फ उनका काम लेकर उसे अपने नाम से विज्ञापित करना। और उन्होंने सुझाव दिया कि उस लकड़ी को मंदिर के द्वार पर इसी तरह नक्काशी के साथ रखा जाए, जहां जमींदार का नाम और शिल्पकारों की उकेरी हुई कहानियां दोनों हों, ताकि हर आने वाला जान सके कि सुंदरता का निर्माण किसने किया था और किसने उसे दिखने के लिए परिमार्जित किया। जमींदार ने मान लिया और भीड़ ने तालियां बजाईं, पर बीरबल ने अंत में कहा कि यह केवल शुरुआत है, असली परीक्षा तो तब होगी जब नगर के लोग रोजमर्रा में उन शिल्पकारों की कदर करेंगे, न कि केवल उत्सवों में। पर कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जमींदार ने अपने घर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा।
उसने आमंत्रण भेजा कि शहर का हर बड़ा आदमी आए और उसके द्वारा बनाए गए मंदिर की प्रशंसा करे। पर बीरबल ने फिर एक चाल चली। उन्होंने जमींदार से सार्वजनिक रूप से आग्रह किया कि कार्यक्रम के पहले जमींदार खुद बाजार जाकर उन शिल्पकारों से मिले जिनकी मेहनत की सामग्री उसने ली थी। जमींदार ने, जो पहले केवल अपनी ऊंची महफिलों में रमने वाला था, चुपचाप बाजार जाना स्वीकार कर लिया। वह बाजार पहुंचा, जहां शिल्पकार छोटे छोटे चूल्हों के पास बैठे थे, लकड़ी की गंध में लिपटे हुए, और चिपचिपे आटा के कटोरे रखे थे। जमींदार ने उनकी आंखों में झांका, और उनकी आंखों से झरने वाले आंसू देखकर अचानक कुछ टूट सा गया। उसे लगा कि उसके द्वारा ली गई चमकदार चीजों के पीछे एक संपूर्ण जीवन था, पेड़ों की कटाई, रातों की मेहनत, बच्चों की पढ़ाई, और अब वह सब कुछ सिर्फ एक शान के वास्ते छीन लिया गया था। उसकी आत्मा में पश्चाताप की लकीरें उभर आईं। उसने वहां बैठकर शिल्पकारों से हाथ मिलाया, उनकी कहानियां सुनी और फिर मंच पर जाकर सबके सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। माफी के साथ उसने ठान लिया कि वह मंदिर में शिल्पकारों के नाम खुदवाएगा और वे कलाकार जिन्हें उसका नाम छीन लिया गया था, उन्हें आधिकारिक पहचान देगा। मंदिर का उद्घाटन जब हुआ तो जमींदार ने द्वार पर उस लकड़ी की पट्टी, जिस पर बीरबल ने न सिर्फ शब्द बल्कि शिल्पकारों के जीवन के झरने उकेरे थे, लगवा दिया। लोग जब मंदिर के अंदर जाते तो वे पहले उस लकड़ी के पास ठहरते और पढ़ते कि कौन सी मेहनत आई थी इस मंदिर की चमक में और किसने किस कण में अपने जीवन की धार उधार दी थी। इस तरह न सिर्फ हक वापसी हुई बल्कि लोगों के दिलों में सम्मान की भावना भी जगा दी गई। कई महीनों बाद बीरबल ने एक और कदम उठाया। उन्होंने महल के सामने एक छोटी सी प्रतियोगिता का आयोजन किया, नक्काशी का जवाब। उस प्रतियोगिता में शिल्पकारों को कहा गया कि वे अपनी कहानियों को लकड़ी और पत्थर में उकेर कर लाएं, न कि सिर्फ सुंदर आकृतियां बल्कि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को भी उकेर कर रखें। प्रतियोगिता में आए लोगों ने देखा कि कुछ नक्काशियां केवल फूलों की बनावट थीं, पर कुछ में उस फूल की खुशबू तक महसूस होती थी। ऐसा लगा जैसे फूलों ने अपने जन्म की कहानी खुद बताई हो। बीरबल ने कहा, सारे नगर का सम्मान तभी बढ़ेगा जब हम मानने लगेंगे कि कला केवल दिखने की चीज नहीं, वह जीने और जीने देने की क्रिया है। समय के साथ शहर की परंपराओं में बदलाव आने लगे। दुकानों पर न केवल चीजें बिकतीं, बल्कि उनके साथ बना देने वाले की एक छोटी सी कहानी भी लटकने लगी, एक टैग जिसमें लिखा रहता कि यह किसने बनाया, कहाँ से आई लकड़ी और किस दिन यह रूप में बदली। खरीदारों ने भी आदत बदली, वे अब केवल कीमत देखकर नहीं बल्कि उस काम के पीछे की मेहनत देखकर खरीदने लगे। जमींदार ने अपने कारखानों में नियम बनाए कि किसी भी काम में जिन लोगों की मेहनत लगी है, उन्हें न केवल पैसे बल्कि सार्वजनिक पहचान और सुनवाई भी मिले। बीरबल की नक्काशी वाला जवाब शाब्दिक रूप में मंदिर के द्वार पर लगा रहा, पर इसका प्रभाव हर घर खुटिये में गूंजता रहा। कई सालों बाद एक युवा शिल्पकार जिसका नाम कमल था, बीरबल के पास आया। उसने कहा कि वह भी बीरबल से नक्काशी सीखना चाहता है, पर यह नहीं कि केवल आकार बनाना सीखे, बल्कि वह सीखना चाहता था कि किस तरह से अपनी कला में ईमानदारी और आत्मा डालनी चाहिए। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कमल, नक्काशी का जवाब तो वही है जो तुम अपनी जिंदगी में दोगे। तुम जब अपने काम में अपनी कहानी डालोगे तभी वह मूल्यवान होगा। कमल ने गुरु की बातें समझीं और फिर से गांव जाकर वह छोटा सा कार्यशाला खोला जहां बच्चों को मुफ्त में सिखाने की परंपरा शुरू हुई। बच्चे आज भी उस कार्यशाला में आते और सीखते कि हर नक्काशी का असली मतलब क्या होता है। वह केवल रूप नहीं, वह वही जवाब होता है जो समाज को अपनी असलियत का आईना दिखाए। बीरबल की नक्काशी वाला जवाब समय के साथ एक प्रतीक बन गया। यह दिखलाता था कि जब किसी चीज की वास्तविकता और बनावट की वजह से उस पर अधिकार जताया जाए तो उसे समझकर,
सम्मान करके और सामने रखकर ही सही न्याय मिल सकता है। न सिर्फ चोरियों और अपराधों का निवारण ही हुआ, बल्कि एक समाज ने यह सीखा कि वस्तु और उसकी कहानी दोनों का मूल्य समान रूप से अहम है। बीरबल की नक्काशी ने लोगों को यह सिखाया कि जिस चीज में किसी की आत्मा लिपटी हो, उसे छीनना मात्र चोरी नहीं, वह मानवीयता की चोरी है। अकबर ने एक दिन सार्वजनिक रूप से बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने जो नक्काशी दिखाई वह सिर्फ लकड़ी पर उकेरी चीजें नहीं थीं, तुमने समाज की आत्मा को उकेर दिया। बीरबल ने अपनी परी। कहानी के आखिर में बीरबल ने सिर्फ एक नक्काशी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने जवाब छोड़ा था, एक ऐसा जवाब जो हर आने वाली पीढ़ी को यह याद दिलाता कि कला की असल कीमत कलाकार की इज्जत है और उसका नाम। जब भी कोई नया जमींदार आता तो उसे पहले उस लकड़ी की पट्टी दिखाई जाती और समझाया जाता कि सुंदरता अगर बिना सम्मान के प्राप्त की जाती है तो वह वैसी सुंदरता नहीं रह पाती, वह खाली प्रतीक बन जाती है। और जो लोग कला करते हैं, आम बीरबल की नक्काशी वाला जवाब यही कहता है, न कि सिर्फ देखो और चकित हो जाओ, बल्कि सुनो, समझो और अपना मान दो। समाप्त। मैंने पूरी कोशिश की है कि कहानी विस्तृत और मनहर बने। नीचे पढ़िए बीरबल की नक्काशी वाला जवाब, एक लंबी सधी हुई गद्य रचना जिसमें पात्र, घटना और सीख सब समाहित हैं। बीरबल की नक्काशी वाला जवाब। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक नया मामला उठा, ऐसा मामला जिसे सुनते ही हर बुद्धिमान इंसान की रूह झकझोर उठती। शहर के बीचों बीच एक पुराना शिवलिंग था, जिसके आसपास एक जमाने में वह जगह जानी जाती थी जहां लोग अपने दुख बांटते, अपने खुशियों का शुक्र अदा करते और छोटे बड़े वादों को पूरा किया करते थे। शिवलिंग के आसपास की सीढ़ियां महीनों से टूटी हुई थीं, किंतु हैरानी की बात यह थी कि उसी स्थान के ठीक सामने एक अमीर जमींदार ने भव्य मंदिर बनवाने की घोषणा की थी। सोने की झिलमिलाती मीनार, संगमरमर के स्तंभ और बाहर बैठने के लिए चमचमाती बेंच। लेकिन उसी समय शहर के छोटे छोटे शिल्पकारों ने शिकायत की कि जमींदार ने उनके पुरानी नक्काशीदार लकड़ियों और पत्थरों को जबरन हटा दिया और उन पर अपना नाम लिखवा दिया, जैसे वे किसी ने कोई नया अनमोल चीज खरीदी हो। शिल्पकारों की आपसी बातें जब अकबर के कानों तक पहुंचीं तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने एक तेज पर मुस्कान सजाई और कहा, जहांपनाह, यदि नक्काशी की बात है तो मैं देखूंगा कि किसने किसका हक छीना है। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि न्याय हो, पर न्याय ऐसा हो जो सबको समझ आए। बीरबल ने राजसी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक है, मैं अपना जवाब नक्काशी के रूप में दूंगा। यह बात सुनकर दरबार में हल्की सी गुंजाइश हुई। लोग उत्सुक थे कि बीरबल किस तरह से नक्काशी वाला जवाब पेश करेगा। बीरबल ने कहा कि वह स्वयं जमींदार और शिल्पकारों दोनों से मिलकर पूरे शहर की स्थिति समझेगा, पर एक शर्त रखी, वह यह कि मामले की सुनवाई सार्वजनिक रूप से मंदिर के सामने होगी और निर्णय भी वहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीरबल चाहता था कि न्याय सिर्फ कागज पर न हो बल्कि लोगों के सामने शिक्षा का रूप ले। अकबर ने माना और हर कोई तैयारी में लग गया। बीरबल पहले तो छोटे छोटे शिल्पकारों के पास गया। वे बूढ़े, झुर्रियों भरे हाथों वाले पुरुष और महिलाएं थे, जिनके आंचल में सूखा आटा और हथेलियों में दाने हुए थे। उन्होंने बताया कि कैसे वर्षों से उन्होंने मंदिर की नक्काशी की थी, किसने कौन सा फूल बनाया, किसने किस स्तंभ की पटरियां जोड़कर उसे सुनहरा दिखाया, किसने किस लकड़ी पर छेद कर घुमाव बनाए। हर एक की कहानी में एक जीता जागता इतिहास था। वे कहते थे कि नक्काशी उनकी आत्मा का हिस्सा है और उसे कोई भी दूसरा अपने नाम के साथ जोड़कर नहीं ले जा सकता। बीरबल ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनकी कलाकारी की कुछ पुराने टुकड़े अपने साथ रख लिए, नन्हे नन्हे लकड़ी के फूल, पत्थर के छोटे स्तंभ के नक्काशीदार किनारे। वे जानते थे कि इन वस्तुओं के जरिए वह एक ऐसा जवाब बना सकेंगे जो सिर्फ वचन न होकर चीजों की भाषा बोलेगा।
फिर बीरबल उन अमीर जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार नामी रुतबा और शान से भरा हुआ था। उसने बड़ी गरिमा से कहा कि उसने तो शहर की शोभा बढ़ाने के लिए नया मंदिर बनवाया है और पुराने पत्थरों को उसने केवल स्थानांतरण किया। उसने किसी का अधिकार छीनने की बात से इनकार किया। परंतु बीरबल ने न केवल उसकी बात सुनी बल्कि उसकी आंखों और हाथों की चाल पर भी नजर रखी। कभी कभी आंखों की चमक में लालच पता चल जाता है। जमींदार ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा कि नगर में कला और भव्यता का प्रचार उसके कार्य से होगा और शिल्पकार भी इससे लाभान्वित होंगे। पर शिल्पकारों का कहना यह था कि उनके नाम और मेहनत को अनदेखा करके उन वस्तुओं को उनके बिना मिलावट किए ले लिया गया और वे यह सह नहीं सकते थे। समाज में यह मामला छलक उठा। बीरबल ने तय किया कि सुनवाई का तरीका थोड़ा नायाब होगा। उन्होंने मंदिर के सामने एक लकड़ी का बड़ा मंच बनवाया, पर उसके चारों ओर केवल कुर्सियां नहीं रखीं, बल्कि उन कुर्सियों पर शहर के सज्जन, शिल्पकार, स्त्री, वृद्ध और बच्चे सब आ सकते थे। बीरबल ने कहा कि वे मंच पर कुछ अजीब सी नक्काशी करेंगे, एक ऐसी नक्काशी जो कानों की नहीं बल्कि आंखों और दिलों की सुनवाई करेगी। लोग यह बात सुनकर हैरान भी हुए और उत्साहित भी। उन्हें लगा कि शायद बीरबल इस बार शिल्प की बात में ही न्याय दे देंगे। मंच तैयार हुआ। भीड़ उमड़ पड़ी। बीरबल ने सबसे पहले जमींदार से कहा कि वह अपने मंदिर के सामने खड़ा हो और वह भी अपने द्वारा हटाए गए पत्थरों और लकड़ी के कुछ नमूने वहां रखे। जमींदार ने गर्व से अपने बड़े से बैग से चमकते पत्थर निकाले और मंच पर रख दिए। फिर बीरबल ने नन्हे नन्हे टुकड़े जो शिल्पकारों ने दिए थे रखाए। भीड़ ने ध्यान से देखा, बड़े पत्थर और छोटे नक्काशीदार टुकड़ों के बीच एक साफ अंतर था। शिल्पकारों के टुकड़ों पर समय की नमी, उसके कलाकार के हाथ की छाप और मिट्टी से जुड़ी खुशबू थी, जबकि नए पत्थर पर चमक थी, पर एक तरह की खालीपन भी दिखती थी, जैसे किसी की आत्मा वहां न हो। भीड़ में लोग गुनगुनाने लगे, कुछ ने आंखों में आंसू पोंछे और कुछ ने चुपचाप अपने हृदय पर हाथ रख लिया। बीरबल ने कहा, अब मैं जो करने जा रहा हूं वह केवल न्याय नहीं, एक नई नक्काशी होगी, एक ऐसा जवाब जो जमींदार की भव्यता और शिल्पकारों की आत्मा दोनों की कहानी बयां करे। वे मंच के बीचों बीच गए और वहां एक खाली लकड़ी की पट्टी रखी जो बहुत मोटी थी। इस लकड़ी की पट्टी पर उन्होंने खुद नक्काशी शुरू कर दी। पर यह नक्काशी अजीब तरह की थी। बीरबल ने न तो किसी फूल की नक्काशी की और न ही किसी स्तंभ की। उन्होंने वह सारी छोटी छोटी घटनाएं काट छांट कर उकेरी जो उन्होंने गांवों और शिल्पकारों की कहानियों में सुनी थीं। एक बच्चे की हंसी, एक वृद्ध की थकी हुई सांस, एक दहेज में देने वाली सादगी, एक बुढ़ापे की कठोर पकड़, एक शिल्पकार की पहली कमाई की खुशी, ये सब बीरबल ने लकड़ी पर खींचे। हर एक नक्काशी इतनी सूक्ष्म और संवेदनात्मक थी कि लोग देखते देखते जाम से भर आए। बातों को कमजोर कर रही थी। बीरबल ने उसकी जुबानी और दस्तावेजों का मिलान किया और पाया कि मीरा पर काम करने वाला एक मध्यस्थ था जिसने अपने स्वार्थ के लिए अफवाहें फैलाईं। वह अपना हिस्सा कमा रहा था और किसानों को दंड का भय दिखाकर फानवित कर रहा था। भीड़ में आक्रोश उठा, पर बीरबल ने तुरंत कहा, पहले सच्चाई जांच लो, फिर आरोप। और इस तरह उन्होंने भीड़ को संयमित किया। अकबर ने जब पूरा प्रकरण सुना तो उनकी आंखों में पहले जैसा कड़कपन नहीं रहा, बल्कि अब गहरी विडंबना और पश्चाताप का भाव था। वे उठे और बोले, हमें सजायाफ्ता की आवश्यकता है, पर उसे ऐसे दंड देना चाहिए जिससे वह सुधर सके। बीरबल ने ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, क्रोध का इस्तेमाल दंड के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए होना चाहिए। अकबर ने मीरा के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, पर क्रूर सजा की नहीं। उसे उस गांव के लोगों के सामने नियुक्त किया गया ताकि वह स्वयं अपनी गलती महसूस कर सके और फिर से वह सब सम्मिलित होकर गांव की भलाई में सहयोग करे। मीरा को किसानों की फसलों की देखभाल सिखाई गई
उनके साथ बैठकर राजस्व की पारदर्शिता का पाठ पढ़ाया गया और उसे आदेश दिया गया कि वह जो कुछ भी गलत कमाई करेगा उसे वापस कर दे। साथ ही मध्यस्थ गिरफ्तार किए गए और उन्हें कठोर दंड भोगना पड़ा, पर दंड भी इस तरह का था कि वे अपनी गलती से सीखें और समाज के हित में कार्य करने पर मजबूर हों। इस प्रक्रिया में बीरबल की मुस्कान एक तरह से ज्योति बनकर उभरी, वह मुस्कान जो दया और बुद्धि का मिश्रण थी। भीड़ ने देखा कि क्योंकि सच की तह तक पहुंचा गया, इसलिए क्रोध अब बेकाम नहीं रहा, वह न्याय में बदल गया। अकबर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि भविष्य में किसी भी तरह के आदेशों का पालन बड़े ही तार्किक और डिटेल्ड तरीके से ही किया जाएगा और किसी एक अधिकारी के हाथों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह बिना जांच के किसी की फसल जब्त कर दे। इस तरह का आदेश सुनकर किसानों ने राहत की सांस ली और महल में शांति फैल गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने यह समझा कि केवल सजा और आदेश पर्याप्त नहीं थे, लोगों की सोच बदलनी थी। उन्होंने गांवों में न्याय चौपाल की परंपरा शुरू की, जहां किसान अपनी बातें खुलकर रख सकें। अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पारदर्शिता और नियमों की कड़ी पढ़ाई चालू की गई और महल के रिकॉर्ड रूम में एक नया नियम आया कि किसी भी आदेश की प्रतिलिपि 3 स्तरों पर जांची जाएगी। बीरबल ने अपने चुटीले अंदाज में जनता से कहा, गुस्सा तो आग की तरह है, पर उसे अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह सोना पिघलाकर उसे नए रूप दे सकता है, अन्यथा वह सब कुछ जला देता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अकबर की उस कड़क नजर का असर भी समझ में बदला। उन्होंने सीखा कि तत्काल दंड की बजाय समझ और सुधार समय के साथ बेहतर परिणाम देते हैं। बीरबल की मुस्कान का प्रभाव महल में और गांवों में एक तरह का अमीर गरीब के बीच संवाद पैदा करने वाला पुल बन गया। लोगों ने जाना कि क्रोध का असली प्रयोग तब होता है जब वह व्यक्ति को सिखाए कि उसने क्या खोया और कैसे वह उसे लौटाए या सुधार करे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी मुस्कान ने मुझे आज बहुत कठोर निर्णय से बचाया। बीरबल ने शरारती सी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मुस्कान केवल चेहरे का आभूषण नहीं होती, वह कभी कभी दर्पण भी होती है जो लोगों को उनकी असलियत दिखा देती है। कहानी का अंत किसी विशेष उत्सव या शोक पर नहीं था, वह तो उन रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में था जहां लोग अब पहले से ज्यादा समझदारी और धैर्य से अपने संघर्षों का हल निकालते थे। अकबर का गुस्सा अब कभी कभी आग की तरह फूटता, पर आज के मुकाबले उसमें पहले वाली तीव्रता नहीं थी, क्योंकि हर बार पहले बीरबल की मुस्कान उसे रोक लेती और फिर विवेक की आहट उस क्रोध को न्याय में बदल देती। और बीरबल, वह हमेशा की तरह दरबार के कोने में बैठकर हल्की सी मुस्कान के साथ उन कहानियों को सुनते जहां क्रोध का शोर कहीं चुप हो जाता और समझ की मीठी शिष्टित आवाज गूंज उठती। समय के साथ प्रश्न का दायरा गहरा होता गया। अकबर ने देखा कि लोग न केवल अपनी इच्छाएं बता रहे हैं, बल्कि अपने डर, अपनी शर्म, अपनी अपूर्णताएं भी खोल रहे हैं। कुछ ने कहा कि उनका सपना शांति है, पर उन्होंने केवल नापसंद पर आंखें बंद की थीं। उनके भीतर नफरत की आग थी जिसे वे छुपाते थे। कुछ ने अपने सपनों की बात कही और फिर पाया कि वे सपने जो उन्होंने बड़े होते देखे थे, उनकी चेतना से नहीं बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं से उपजे थे। अकबर ने महसूस किया कि यह सवाल किसी साधारण उत्तर से नहीं निपट पाया, यह सवाल इंसान को उसकी असलियत के सामने खड़ा कर रहा था। बीरबल ने एक दिन दरबार में कहा, जहां पनाह, मैंने देखा कि सपने सिर्फ इच्छाएं नहीं हैं, वे हमारी पहचान के टुकड़े हैं, पर उन्हें सच करने के लिए समझ और साहस दोनों चाहिए। अकबर ने पूछा, और साहस कहाँ से आता है? बीरबल बोला, साहस उस समय आता है जब हमारी समझ हमें बताती है कि क्या आवश्यक है और क्या फालतू है। अकबर ने फिर विचार करते हुए कहा, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि सबसे सच्चा सपना वह है जो समझ द्वारा समर्थित हो? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ, पर समझ बिना प्यार के अधूरी है और प्यार बिना निर्णय के कमजोर।
सपने को पूरा करने के लिए तीनों की जरूरत होती है: समझ, प्यार और निर्णय। कहानी में एक मोड़ तब आया जब औरंगजेब की सेना की खबरें आई। नजदीक के राज्य में अशांति फैल रही थी और लोगों के सपने टूट रहे थे। अकबर ने समझा कि अब प्रश्न केवल दरबार का सवाल नहीं रहा, यह अब एक परख बन गया जो यह तय करेगा कि समाज के लोग कितने मजबूत हैं। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, यदि लोगों को समझ का अनुभव दिया जाए तो क्या वे अपने छोटे छोटे स्वार्थ छोड़कर बड़े हित के लिए काम कर पाएंगे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, समझ जब मिलती है तो व्यक्ति अपने स्वार्थों को परखता है, पर यह स्वार्थ की पूर्ण निर्मूलन नहीं बल्कि संतुलन का आवाहन करती है। तब अकबर ने एक बड़ा निर्णय लिया। वह देश भर में समझ के घर खोलने का आदेश देगा, जहां किसी को भी आकर अपने सपनों के बारे में बोलने, सुनने और समझने का मौका मिलेगा। ये घर छोटे थे, पर अंदर की दीवारें सुनने और सोचने के लिए बनाई गई थीं। काफी औरतों और मर्दों ने यहाँ आकर अपने डर और उम्मीदों की कहानी सुनाई और दूसरों की कहानियों से सीखा। धीरे धीरे इन घरों की वजह से लोगों में एक नई तरह की संवेदनशीलता आई। लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे और अपने निजी सपनों को समाज के कल्याण के साथ जोड़ने लगे। समय गुजरा और अकबर के राज्य में शांति का वातावरण आया, न केवल बाहरी युद्धों की कमी से बल्कि लोगों के भीतर के छोटे छोटे युद्धों के शांत होने से। लोग समझने लगे कि महल की चमकदमक से ज्यादा उनकी सच्चाई मायने रखती है। और यही वह परिवर्तन था जो अकबर के अनोखे सवाल ने लाया था। सपनों का सवाल अब सिर्फ प्रतीक नहीं रहा, वह समाज की आत्मा बन गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने केवल प्रश्न नहीं पूछा था, आपने एक जरूरत जगाई थी। कई वर्षों बाद जब अकबर बूढ़े हो रहे थे, वे एक शाम नदी के किनारे बैठे और बीरबल उनके सामने खड़ा था। उन्होंने कहा, बीरबल, वह दिन जब मैंने पूछा था, मुझे नहीं पता था कि इसका असर इतना गहरा होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हर सवाल का असर उसी गहराई तक होता है जितनी गहराई हम उसे देते हैं। आपने उसे एक मौका दिया, लोगों ने उसे अपनाया। अकबर ने नदी की ओर देखा, चांदनी पानी पर झिलमिला रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, और क्या अब भी कोई सपना बचा है जो अभी तक नहीं समझा गया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हर सुबह एक नया सपना होता है और हर शाम उसकी नई समझ आती है। पर यही जीवन का गीत है, हम सब हमेशा समझने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी आखिरी बातचीत में बीरबल ने यह भी कहा कि सपने कभी भी खत्म नहीं होते, वे बदलते हैं, बढ़ते हैं, शिफ्ट होते हैं, पर जो चीज स्थायी रहती है वह है इंसान की इच्छा कि उसे समझा जाए और वह समझे। अकबर ने बदले हुए चेहरे के साथ कहा, तो फिर मेरा सबसे बड़ा सुख यही है कि मैंने एक सवाल पूछा जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। बीरबल ने आंखें नम की और कहा, और आपका सबसे बड़ा उत्तर वही है जो आपने पूछा, समझ। वक्त के साथ अकबर की यादें भी हवाओं में घुलने लगीं, पर उस प्रश्न और उन समझ के घरों की परंपरा बनी रही। शहर के बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को वही बात समझाते कि जब भी कोई सपना दिखे, पहले उसे समझो, फिर उसे प्यार से पकड़ो और दृढ़ता से उस पर चलो। और इस तरह अकबर का अनोखा सपनों का सवाल, जो कभी दरबार की एक शरारत सी योजना लगा, वह पूरे राज्य की सोच बनकर रह गया। लोगों के सपनों की नसों में संवेदना की मिठास भर दी और उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया। कहानी का अंत किसी एक घटना पर नहीं है, बल्कि यह तब तक चलता रहेगा जब तक लोग सपने देखते रहेंगे और उन सपनों को समझने की कोशिश करते रहेंगे। और यदि आप कभी उस शहर से गुजरे जहां अकबर का तख्त था, आप सुनेंगे कि हवा में अभी भी किसी ने कहा था, सपना अगर सच होना है तो उसे पहले समझो।